पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। आज के इस गुरुकुल सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू हम करेंगे श्री कल्की के दैविक चैतन्य को आवाहन करते हुए। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए। कल्की के मंत्र का जाप करेंगे। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री कल्की अम्मा भगवान की जय। तो हर बार की तरह हम शुरू करेंगे कल्की के चमत्कार को देखते हुए। उसके बाद एक एक करके भगवान के ज्ञान को सुनेंगे। जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। जब आप चमत्कार को देखते हैं, सुनते हैं, साझा करते हैं, आपके जीवन में और अधिक चमत्कार होते हैं। तो चलिए आगे एक एक करके भगवान के ज्ञान को सुनेंगे। Science and spirituality are opposite sides of the same coin, but require different approaches. In fact, I always maintain that while science is studying the external world, spirituality has got tools to study the internal world, Yeah. Otherwise, I don't see any major difference between the two. I believe that this is a time when a lot of divine grace will be available to man, and he should make the best use of it for his own transformation. Because there is like a window suddenly opening, a lot of grace will be flooding in. That's what it actually represents. So people all over the world, whether they are praying or meditating or doing any sadhana, they're all going to benefit, irrespective of which group they belong to. It's a strange window opening up for us. People who work on the relationships would be the ones who will benefit the most. If a relationship between one and one's parents, between oneself and one's spouse or children or friends, if these are put in order, if one would forgive the hurts, it's going to be very, very different. Because a relationship is the mirror where you can see yourself. And if relationship is gone, you are gone. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो यहाँ पर श्री अम्मा भगवान क्या बोल रहे हैं? श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं साइंस, विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान भौतिक रूप से चीजों को दिखाता है और देखता है, और आध्यात्मिकता हमारे अंतरंग की दुनिया से जुड़ा हुआ है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में कोई अंतर है। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ये एक ऐसे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं जहां पर दैविक शक्ति,
दैविक आशीर्वाद को हम सभी के लिए बहुत आसानी से उपलब्ध होगा। और ये मनुष्य पर निर्भर है कि वो अपने परिवर्तन के लिए दैवानुग्रह को कितना उपयोग करेगा। अचानक से एक ऐसी खिड़की खुली है जहां से दैविक ऊर्जा एक तूफान की तरह, एक सैलाब की तरह बह रहा है। और श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं पूरे विश्व में लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। जो भी ये साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, वो किसी भी धर्म से क्यों न जुड़े हो, उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। और जो लोग अपने रिश्तों को सुधार रहे हैं, माता पिता के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, आस पड़ोस के लोगों के साथ, जो लोग अपने रिश्तों को सुधारेंगे, उन लोगों को सबसे अधिक अनुग्रह या आशीर्वाद प्राप्त होगा और वो इस अनुग्रह की वर्षा को अनुभव कर पाएंगे। और जिनका रिश्ता खराब है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। The awakened one listens, the unawakened one interprets. जय बोलो ज्ञान प्रदात श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं जिसको मुक्ति मिली है वो हर चीज को ध्यान से सुनेगा, क्योंकि उसका आंतरिक संवाद समाप्त हो गया है। जिसके भीतर आंतरिक संवाद समाप्त हो गया है उनके हृदय में शांति है, और जब शांति होगी तभी हम सारी चीजों को सुन पाएंगे। जिसको मुक्ति नहीं मिली है वो इनर डायलॉग या आंतरिक संवाद में फंस गया है, इसीलिए उसके भीतर बहुत ज्यादा शोर है और वो किसी भी चीज को ध्यान से न देख पा रहा है, न अंतरंग में देख पा रहा है, न भौतिक रूप से देख पा रहा है, और इसीलिए वो किसी भी चीज को सुनने में असमर्थ हो गया है, किसी भी चीज को वो सुन समझ नहीं पा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। In relationships, problems are always about relationships with oneself and not with the others. Become conscious of this. See what happens. Sri Bhagwan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं कि आपके रिश्तों में समस्याएं जो है दूसरों के कारण नहीं बल्कि आपकी खुद की वजह से है, और इसके प्रति अगर आप सचेत हो जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम सभी लोग जानते हैं हमारा जीवन को 10 प्रोग्राम्स चला रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे भीतर कई ऐसे अधूरे अनुभव हैं, कई सारे ऐसे चार्जेस हैं जो हमारे जीवन को नियंत्रित कर रहा है। दूसरों की बातें, दूसरों का व्यवहार हमारे लिए ट्रिगर्स बनता है, उत्तेजित हो जाते हैं जब दूसरों की बातें और दूसरों की भावनाओं को हम सुनते और देखते हैं। जब दूसरे कुछ बोल रहे हैं उनका व्यवहार हमारे भीतर की नकारात्मक चीज को उत्तेजित करता है। यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि यहाँ पर दूसरों की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति की बातें, उनका व्यवहार केवल एक कारण है। जब हम अपने भीतर के इन चीजों को रिजॉल्व करेंगे तो हम देख पाएंगे कि हमारे जीवन में कई सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें भी हैं, और हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं वो हमारी वजह से है, दूसरों की वजह से बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए दूसरों को चेंज नहीं होना है, हमें खुद चेंज होना है। जब आपके भीतर वो परिवर्तन आएगा आप जान पाएंगे, देख पाएंगे कि कैसे सामने वाला व्यक्ति जैसा है वैसे सही है, और हमारे भीतर जो प्रॉब्लम्स है उसी की वजह से हमारे भौतिक दुनिया में भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हमारे अंतरंग के चार्जेस क्लियर हो जाएंगे तो हमारे बाहर की दुनिया में भी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Sri Bhagavan's quotes.
You become what you experience. Without humor, the search for spirituality can be a long and a painful affair. Sri Bhagwan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान क्या बोल रहे हैं? श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं यू बिकम व्हाट यू एक्सपीरियंस। मान लीजिए आप एक बहुत ही खुश मिजाज इंसान हैं, जो जिसको भी देखते हैं नमस्ते बोलते हैं और उनको देखकर मुस्कुराते हैं। मान लीजिए आप एक नए जॉब पे चले गए और वहां पर नया वातावरण है और वहां पर आप जिस किसी को भी देख रहे हैं उनको आप देखकर मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, नमस्ते बोल रहे हैं और उनको अच्छे से बात कर रहे हैं। मान लीजिए उसी ऑफिस में एक बंदा है जो आपको हमेशा गुस्से से देख रहा है। आप एक हफ्ते तक मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को देख रहे हैं मगर वो गुस्से से आपको देख रहे हैं। आप क्या करेंगे? आप 8वें दिन क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे उस बंदे को देखकर? नहीं, आप ये सोचना शुरू करेंगे कि शायद मैं मुस्कुराऊंगी तो सोचेंगे मैं खुशमिजाज नहीं बल्कि मैं बहुत ही फ्रिवलस या हंसी मजाक करने वाली इंसान हूं, तो बेटर है कि मैं ना हंसूं। तो आप क्या करेंगे? आप उस व्यक्ति को देखकर आगे हंसेंगे ही नहीं। तो श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं हमारे जीवन के अनुभव हमें आकार देता है। एक आकार देगा, फिर उसे एक और आकार देगा, फिर उसे एक और आकार देगा। ऐसे जीवन हमें शेप और रीशेप करते रहता है, अनुभवों पर आधारित। आगे श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं विदाउट ह्यूमर द सर्च फॉर स्पिरिचुअलिटी कैन बी अ लॉन्ग एंड पेनफुल अफेयर। भगवान कह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है? जहां पर खुश रहना है, हर पल हर क्षण खुश रहना ही आध्यात्मिकता है। सपोज आप अगर हंसेंगे नहीं, खुश नहीं रहेंगे तो आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही दर्द भरा होगा, बहुत ही लंबा और दर्द भरा यात्रा होगा अगर आप खुश नहीं रहेंगे। तो श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं आध्यात्मिकता का अर्थ है हमेशा खुश रहना, और आपके खुशी कितनी है वो आपके आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करेगी। और ऐसे समय में जो लोग सोचते हैं कि सीरियस रहने से आध्यात्मिक यात्रा होगी, तो उनकी यात्रा बहुत ही लंबी और दुखदाई यात्रा होगी। जब आप खुश रहेंगे, आनंद से रहेंगे, तो आप अपने जीवन में ढेर सारे चमत्कार को अनुभव कर पाएंगे, जैसे इस भक्त ने अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव किया। तो चलिए अनुभव सुनते हैं। सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल की चमत्कार। मैं जगत्याला जिले से नीरजा हूँ। हम पिछले कई सालों से श्री अम्मा भगवान के अनन्य भक्त हैं। कोविड के दौरान हमारे सभी पड़ोसी कोविड से पीड़ित थे। हालांकि हम उस समय टीका लगवाना चाहते थे परंतु नहीं लगाया, क्योंकि हम इसके लिए जाने से डरते थे। 2021 में जून के महीने में हमने सहस्त्रनाम हवन में भाग लिया था और श्री अम्मा भगवान की कृपा से हवन के बाद हमने टीका लगवा लिया और महसूस किया कि स्वयं श्री अम्मा भगवान के द्वारा आशीर्वाद दिया गया है। हालांकि हमारे पड़ोस में कई लोग कोविड से संक्रमित थे। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य कभी संक्रमित नहीं हुआ और हम स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा करने के लिए श्री अम्मा भगवान का धन्यवाद। जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो अभी हम आंखें बंद रखते हुए मनन चिंतन करेंगे। मनन चिंतन करेंगे कि कैसे हमारे भीतर हम अवेकन नहीं है, हम मुक्त नहीं है, तो हम आंतरिक संवाद में फंसे हुए हैं, शोर है, इसीलिए किसी भी बात को हम सुन नहीं रहे हैं। अगर हमारे जीवन में रिश्ते अच्छे होंगे तो हम अनुग्रह की वर्षा को अनुभव कर पाएंगे। और कैसे आपके जीवन के अनुभव ने आपके जीवन को आकार दिया है। और अगर खुश नहीं रहेंगे तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा लंबी और दुखदाई होगी। आंखें बंद रखते हुए इन विषयों पर मनन चिंतन करेंगे।
शांति शांति ही। अम्मा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो भी ज्ञान अम्मा भगवान ने दिया है वो ज्ञान हमारे जीवन का सत्य बन जाना है, अनुभव बन जाना है। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए। 3 बार मंत्र का जाप करते हुए प्रार्थना करेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। जय बोलो ज्ञान प्रदात श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। अभी अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे। సంసారాగ్ని దాటి ఎదుటనే చేరిన బంగారు వాగిలి దాటి కుంగిటనే నిలచిన సంసారాగ్ని దాటి ఎదుటనే చేరిన బంగారు వాగిలి దాటి కుంగిటనే నిలచిన ఆనందాశ్రువుల వాన ఆగదు ఆనందాశ్రువుల వాన ఆగదు ఆగమన్న ఆగదు ఆగమన్న ఆగదు కలియుగ దైవం మా అమ్మా భగవాన్ కారణ జన్మం వారి సుందర రూపం కలియుగ దైవం మా అమ్మా భగవాన్ కారణ జన్మం వారి సుందర రూపం తనివి తీరదు తృప్తి కలుగదు కనులారా నిన్ను చూసినా మనసారా నిన్ను వేడినా जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे अम्मा भगवान की जय। तो इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। सभी को नमस्ते, अम्मा भगवान शरणम।